आउटडोर कंडीशंस यानी धूप में भी काफी चमकता है और मुझे इसे इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं है। हालांकि इसकी जो थीम है वो iOS 26 के लिक्विड डिजाइन से काफी मिली जुली लगती है। हालांकि हम इसे कॉपी पेस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि ColorOS 16 ने अपनी कुछ चीजें यहाँ पर ऐड की हैं। ये बटन वैसा ही है जैसा हमने OnePlus और आईफोन्स में देखा है। हाई सेटिंग्स में भी एक बार भी जो है फ्रेम ड्रॉप नहीं हुए। डेली इस्तेमाल में ब्राउजिंग से लेकर सोशल मीडिया यूज तक फोन मक्खन की माफिक चलता है क्योंकि कंपनी ने इसे फैंसी बनाने से ज्यादा टिकाऊ और एलिगेंट दिखाने पर काम किया है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बन चुकी ओप्पो हर प्राइस कैटेगरी में खुद को बना रही है, यानी कि स्थापित कर रही है। अब ओप्पो फाइंड एक्स जो सीरीज है वो उसकी स्मार्टफोन प्रीमियम सीरीज है जिसका मकसद फोटोग्राफी में हो रहे नए प्रयोगों को ग्राहकों के सामने लाना है। ओप्पो फाइंड एक्स 9 सीरीज भारत में लॉन्च हो गई है। ओप्पो फाइंड एक्स 9 और 9X प्रो नाम से दो मॉडल लॉन्च किए गए हैं और हमने इसके बेस मॉडल यानी ओप्पो फाइंड एक्स 9 को कई दिनों तक इस्तेमाल किया है और आप मेरे हाथ में भी ये फोन देख रहे हैं। ये भारत में आया पहला स्मार्टफोन है जिसमें मीडियाटेक का फ्लैगशिप डायमेंसिटी 9500 चिपसेट, 7025 mAh बैटरी, ColorOS 16 और बेहतरीन डिजाइन डिस्प्ले के साथ इस फोन ने लुभाने की कोशिश की है लोगों को। लेकिन असल दांव है इस फोन के कैमरे। इस दफा कुछ ऐसे फीचर्स को कैमरों में लाया गया है जो इंडस्ट्री फर्स्ट है। ओप्पो फाइंड एक्स 9 के आज के रिव्यू में हम इस फोन के हर एक पहलू पर बात करने वाले हैं। स्पेसिफिकेशंस आपको नहीं बताऊंगा, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। मैं बात करूंगा इस फोन के ओवरऑल एक्सपीरियंस पर, रिव्यू पर, कैसा लगा मुझे ये फोन। अगले 5 मिनट के अंदर आपको सब कुछ बता दूंगा। आप देख रहे हो NBT टेक ऑन द गो। तो सबसे पहले बात इसके डिजाइन, डिस्प्ले और इन हैंड फील की। ओप्पो फाइंड एक्स 9 के स्पेक्स जानने से पहले आपको बता दूं कि ये फोन जो है स्पेस ब्लैक कलर मॉडल में मैंने रिव्यू किया है। वैसे ये ग्रे और रेड कलर्स में भी आता है। पहली नजर में फोन का डिजाइन शायद आपको प्रभावित ना करे क्योंकि कंपनी ने इसे फैंसी बनाने से ज्यादा टिकाऊ और एलिगेंट दिखाने पर काम किया है। एकदम साफ सुथरा बैक आपको दिखाई देगा। नीचे की तरफ जो है आपको ओप्पो की छोटी सी ब्रांडिंग दिखाई देगी। टॉप में हल्का सा बाहर की तरफ निकला हुआ कैमरा बम्प नजर आ जाएगा और फ्लैश लाइट जहां पर है वहां पे हैसेलब्लेड की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। बड़ी बैटरी लगाने के बावजूद ये फोन कॉम्पैक्ट है, ज्यादा भारी नहीं लगता, ना ही बहुत थिक है ना ही बहुत स्लीक है और मेरे हाथों में ये आराम से अपनी ग्रिप बना ले रहा था। पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर जो हैं उनकी प्लेसिंग भी मेरे हाथों के लिए, मेरी उंगलियों के लिए एकदम परफेक्ट थी। बाईं साइड पर इस बार डेडिकेटेड बटन दे दिया गया है जिसका नाम है स्पेस की और इसे अलग अलग कामों के लिए आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये बटन वैसा ही है जैसा हमने OnePlus और आईफोन्स में देखा है। वैसे इस फोन को IP66, IP68, IP69 रेटिंग मिली है जिससे ये पानी, धूल और मुश्किल मौसम में भी काम कर सकता है। बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। वैसे डिजाइन जितना सॉलिड और एलिगेंट है उतना ही दमदार है इसका डिस्प्ले। 6.59 इंचेस की AMOLED स्क्रीन आपको मिल जाती है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जो ये डिस्प्ले है यहाँ पे आपको 3600 की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। इस डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। डिस्प्ले चिन्ह इस फोन में पूरी तरीके से खत्म हो गई है। जो बेजल्स हैं वो ना के बराबर हैं। फाइंड एक्स 9 का डिस्प्ले मेरी आंखों के साथ शुरुआत से ही एडजस्ट हो गया था। ये आउटडोर कंडीशंस यानी धूप में भी काफी चमकता है और मुझे इसे इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं है। TUV ग्रीनलैंड सर्टिफिकेशन मिल जाएगा जिससे ये फायदा होगा कि जब देर तक भी आप इस फोन को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो नहीं होने वाला है। तो बात कर लेते हैं कुछ और फीचर्स की। जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफी फास्ट परफॉर्म करता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो डिवाइस को आपकी पल भर में जो है अनलॉक कर देता है और अपनी प्राइस रेंज में मैं इस डिस्प्ले को शानदार कह सकता हूं लेकिन ये सुपर नहीं है। अब यार बात परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर की, क्योंकि हमेशा से ये बहस मीडिया इंडस्ट्री में चलती रही है, खासतौर पर टेक इंडस्ट्री में, कि मीडियाटेक बेस्ट है या स्नैपड्रैगन। ये बहस वैसी ही है जैसे पहले अंडा आया या मुर्गी। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि यार इस फोन में मीडियाटेक का फ्लैगशिप डायमेंसिटी 9500 चिपसेट दिया गया है
और ये चिपसेट जो है काफ़ी एडवांस है, काफ़ी फास्ट है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो ऑफर करता है। तो मेरी यूनिट में जो है 16 GB रैम दी गई है, 512 GB स्टोरेज है और इस कॉम्बिनेशन के साथ ये फ़ोन जो है वो लैग या हैंग जैसी चीज़ों से बहुत दूर रहता है। LPDDR5X रैम, UFS 4.1 जैसी चीज़ें हैं जिससे फाइल ट्रांसफ़र करना बहुत आसान हो जाता है। हर तरीके के टास्क में ये फ़ोन जो है वो जबरदस्त परफॉर्म करता है। मैंने इस फोन में जो है बस सिमुलेटर अल्टीमेट गेम खेला, हाई सेटिंग्स में भी एक बार भी जो है फ्रेम ड्रॉप नहीं हुए। डेली इस्तेमाल में ब्राउजिंग से लेकर सोशल मीडिया यूज तक फोन मक्खन की माफिक चलता है। हालांकि देर तक गेमिंग करने और चार्ज पर लगाने के दौरान ये हीट कर रहा था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ओप्पो ने वेपर चैम्बर कूलिंग इस्तेमाल किया है, उसके बावजूद ये फोन थोड़ा गर्म हो जाता है। और ये फोन जो है रन करता है एंड्रॉइड 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर। अब ये जो UI है फोन का वो पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हो गया। आप अपने मन मुताबिक जो है ऐप्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, शॉर्टकट्स बना सकते हैं, एक फोल्डर में डालकर ऐप्स को छुपा सकते हैं और एक क्लिक में इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइलों को शेयर करना काफी आसान हो गया है इस फोन के साथ। चाहे आपको आईफोन में फाइल ट्रांसफर करनी हो, कंप्यूटर में ट्रांसफर करनी हो, वो सब चीजें जो है काफी आसान कर दी हैं ColorOS 16 ने। अब जो ColorOS 16 है वहां पर आपको एक चीज बहुत कॉमन लगेगी अगर आप एप्पल यूजर हैं, आईफोन यूजर हैं। इसकी जो थीम है वो iOS 26 के लिक्विड डिजाइन से काफी मिली जुली लगती है। हालांकि हम इसे कॉपी पेस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि ColorOS 16 ने अपनी कुछ चीजें यहां पर ऐड की हैं। इसके अलावा ये फोन जो है वो 5 सॉफ्टवेयर और 6 सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ लॉन्च किया गया है, यानी कि लंबे वक्त तक, कम से कम 5 साल तक ये फोन आपके लिए नया बना रहेगा। बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी की, जो इस फोन की एक बड़ी खूबियों में शामिल है। इस फोन में 7025 mAh की बैटरी दी गई है और इतनी बड़ी बैटरी को फिट करके एक कॉम्पैक्ट फोन तैयार करना तारीफ के काबिल है। बैटरी परफॉर्मेंस के मामले में फोन जबरदस्त है। एक बार फुल चार्ज पर ये 1.5 दिन आराम से चल जाता है। अगर आप हैवी यूजर हैं तब भी एक दिन ये फोन बड़े आराम से चल जाएगा। बॉक्स में मिलने वाले 80 वॉट के चार्जर से ये बैटरी 1.5 घंटे में फुल हो पाई। यहाँ पर जो है आपको 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिल रही है, 10 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिल रही है और 55 वॉट की USB PD चार्जिंग को भी ये फोन सपोर्ट करता है। अब वो चीज जिसके लिए ये फोन खरीदने लायक है और वो है Oppo Find X9 के कैमरा। Oppo ने इस फोन में 3 रेयर कैमरा फिट किए हैं। पहला है 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा और ये एक सोनी का सेंसर है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। दूसरा कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। तीसरा कैमरा भी एक टेलीफोटो सेंसर है जो 50 मेगापिक्सल का है। साथ में आपको ट्रू कलर कैमरा दिया गया है। फ्रंट कैमरा यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का है। बात करूं अगर कैमरा परफॉर्मेंस की तो Oppo Find X9 के तीनों 50 मेगापिक्सल कैमरा की खूबी ये है कि ये उसी रेजोल्यूशन में फोटो लेते हैं, यानी कि 50 MP में ही फोटो लेते हैं। पिक्सल बाइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते। दावा है कि इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार किसी फोन में हुआ है। ट्रू कलर कैमरा होने से फोटो में जो कलर्स हैं वो काफी चटक आते हैं। कैमरा ऐप में फोटोज को सॉफ्ट बनाने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके बाद चेहरे पर जो है वो दाग धब्बे बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। Oppo Find X9 का कैमरा हर तरीके की रोशनी में खुद को ढाल सकता है, शानदार तस्वीरें खींच कर देता है। प्रो लेवल की शूटिंग आप नहीं कर सकते तब भी आप इस कैमरे के साथ ठीक ठाक फोटो क्लिक कर पाएंगे। और प्रोसेसिंग इन फोन्स की बड़ी ताकत है, क्योंकि प्रीमियम फोन है तो प्रोसेसिंग पर ओप्पो ने काफी ध्यान दिया है। उसके अलावा लूमो कैमरा इंजन यहां पर इस्तेमाल किया है जो क्लियरिटी लाने की कोशिश करता है और अपने काम को जो है काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। पोर्ट्रेट फोटो मोड वो भी काफी अच्छे रिजल्ट देता है। 120x जूम में फोटो क्लिक करने पर ब्लेड हाई रेस नाम से एक फीचर मिल जाता है जिससे हाई रेजोल्यूशन में फोटो क्लिक होती हैं। अंडर वाटर फोटोग्राफी का भी ऑप्शन है, हालांकि मैंने उसे इस्तेमाल नहीं किया। नाइट मोड जो है वो ठीक ठाक रिजल्ट देता है और अगर आप वीडियो बनाते हैं यानी कंटेंट क्रिएट करते हैं तो भी आपको इस फोन में मजा आएगा, क्योंकि ये फोन जो है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। अब बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की। तो 32 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है ये काफी है, आपको सोशल मीडिया रेडी तस्वीरें मिल जाएंगी। और जो वैसे भी ओप्पो के कैमरा हैं, स्पेशली सेल्फी कैमरा, वो हमेशा से ठीक ठाक रिजल्ट देते आए हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे डिसीजन की।
Oppo Find X9 उन यूजर्स के लिए है जिन्हें शौक है तस्वीरें लेने का। इसकी तुलना मैं किसी आईफोन से इसलिए नहीं करने वाला हूं क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यार सॉफ्टवेयर प्रोसेस की दम पे जो है तस्वीरों में काफ़ी उम्दा डिटेलिंग की कोशिश की गई है और उसके रिजल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। परफॉर्मेंस, बैटरी, ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप इस फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। बट जो कैमरा है वो एक ऐसी चीज़ है जिनके लिए आप ये फ़ोन बिल्कुल और बिना हिचके खरीद सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है Oppo Find X9? हमें लिखे कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे थे NBT Tech on the Go। मिलते हैं अगले वीडियो में।